इस बीमारी के बारे में सबसे पहले 2015 में बताता बिल गेट्स कि 2-4 साल 5 साल में एक महामारी आएगी जिससे बहुत लोग मरेंगे। मतलब क्या वो भविष्य देखता, वही बिल गेट्स जिसके बारे में मैंने बताया था इन बीजों का पेटेंट उसके नाम है, क्योंकि बीमार के लिए थी। तो सर्टिफिकेट क्यों बनाया, सर्टिफिकेट बनाया तो इन्होंने गारंटी क्यों नहीं ली। महाराष्ट्र में एक साथी अपने, उनकी 2 लड़कियां एक्सपायर हो गई थी इस बुट्टी के कारण। उन्होंने जब ये हाई कोर्ट में ये केस पहुंचाया तो वहां पे एक अल्फनामा पेश किया था मोदी जी ने कि हमने किसी के पास कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि अगर आप आरटीआई लगा के पता करोगे मैंडेट नहीं था। हरित क्रांति के नाम पे इन्होंने लोगों को ठगा, ओरिजिनल बीज भारत से गायब कर दिए गए। और ये जो बीज जिसके पास गए, इन बीजों का पेटेंट आप पता करोगे तो बिल गेट्स के नाम है। बचपन से देखते आ रहे हम, ये इन्होंने ड्रामा शुरू किया था 1965-70 के करीब। जो एक जहाज देखा होगा आपने, जहाज जाता है और पीछे सफेद पट्टियां छोड़ता हुआ जाता है। हाँ हाँ। उसका पता आपको क्या है? नहीं, उसका एक्चुअल में तो कुछ नहीं पता, शायद वो हाइड्रोजन का होता होगा, गैस उसकी हाइड्रोजन। उसको बोलते हैं केमट्रॉल। जो जनता सरकार मोर्चा है, कौन जी कौन से कुछ खास कार्य कर चुका है या भविष्य में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम करेगा? देखिए, जनता सरकार मोर्चा के कौन कौन से मुद्दों की मैं बात करूं तो ये एक सीमित दायरा होगा। कौन कौन से? जनता सरकार मोर्चा हर वो मुद्दा उठाना चाहता है जो समाज को, जिसको गिराया है, उस सभी मुद्दों को उठाना चाहता है कि समाज को एक उस दिशा में लेके जाया जा सके जिसमें जाना चाहिए था समाज। उस दिशा से भटका के समाज को उस दिशा में ले जाया गया है। उसमें एजुकेशन का भी आता है, उसमें टीवी, जो सारा टीवी सिस्टम, इंटरनेट का, किसी भी चीज को ले लो आप, जो जिसको हम आधुनिकता बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पीछे लेके जा रही हैं, जिसको टीवी में दिखाया जा रहा है कि हमें आगे लेके जा रही हैं। तो हर वो मुद्दा जिससे आम इंसान समझ सके अपने अधिकारों को, वो हर मुद्दा जनता सरकार मोर्चा उठा रहा है। जैसे जैसे अभी जैसे मैंने स्टार्ट की थी जहां से बात, कि जिस टाइम लोगों को घर में रोक दिया गया था, जिस टाइम घरों में रोका गया था, कि जनता सरकार मोर्चा ने सबसे पहले लॉकडाउन तड़वाया था। और सबसे पहला जो लॉकडाउन था, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, हिसार के डाटा गांव में लॉकडाउन तोड़ा गया था सबसे पहले। उसके बाद कई गाँव में तोड़ा हमने, फिर ये छोटे छोटे शहरों में तोड़ा। उसके बाद ये जो लोगों को ये जहर लगा रहे थे, ये इस फर्जी बीमारी का नाम लेके, मैं फर्जी बीमारी का नाम क्लियर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, कि मैं पूरे वर्ड भी अगर मैं बोलूंगा तो ये लोग उस वीडियो को उड़ा देते हैं। तो अच्छा। इसलिए मैं थोड़ा वर्ड बदल के बोल रहा हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा एक षड्यंत्र देश के अंदर चला हुआ है। और ये विश्व लेवल का है, देश के अंदर नहीं कह सकते इसको, विश्व लेवल का है। तो ये चीजें जनता सरकार मोर्चा ने देखी। और आज जब जनता सरकार मोर्चा को ये चीजें समझ आई, जैसे हमने इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू की, तो पता चला अब किस मुद्दे की मैं बात करूं। अगर मैं आसमान में छिड़काव की बात करूं, हमारे पास हवा ओरिजिनल नहीं है, शुद्ध नहीं है। वो शहर में लोगों को टीवी के थ्रू दिखाया गया कि शहर में हवा का जो हमारा जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, गाड़ियों के कारण, प्रदूषण के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है, गांव में भी शुद्ध हवा नहीं है। उसके उसका क्या बारे में कारण है? मैं बताऊंगा। जैसे ये आपने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हम, ये इन्होंने ड्रामा शुरू किया था 1965-70 के करीब। जो एक जहाज देखा होगा आपने, जहाज जाता है और पीछे सफेद पट्टियां छोड़ता हुआ जाता है। हाँ हाँ। उसका पता आपको क्या है? नहीं, उसका एक्चुअल में तो कुछ नहीं पता, शायद वो हाइड्रोजन का होता होगा, गैस उसकी हाइड्रोजन। उसको बोलते हैं केमट्रॉल। केमिकल। इस केमट्रॉल के अंदर वो जहरीले तत्व हैं, जो एक तो ये हवा में घुल जाएंगे। हवा में घुल जाएंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन हमें शुद्ध मिलेगी नहीं। दूसरी चीजें जो एक, जैसे ये बरसात है बेमौसम की, अब जब बरसात होगी तो बरसात के साथ वे जो चीजें हैं, जो वे चीजें फसल के ऊपर पड़ेंगी। बिल्कुल और बिल्कुल। फसल का क्या होगा, जब केमिकल फसल के ऊपर डालेंगे, जो जहर है, वो फसल बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो अब फसल की बात आई, आप बोल देंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा। ये 1972 के करीब की बात है। उस टाइम भारत के अंदर एक स्कीम चलाई गई थी, जिसको स्कीम बोल सकते हैं, लोगों को मतलब बर्बाद करने के लिए, लोगों का ओरिजिनल बीज जाएगी। भारत से गायब करने के लिए। उसे उसमें एक चीज चलाई गई थी कि जो भी आपका जो ओरिजिनल बीज है,
किसी भी बड़े से आप पूछ सकते हैं कि आपका जो भी ओरिजिनल बीज है वो हमें दे दीजिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे आप वो बीज दे दीजिए। इसके बदले आपको क्या दिया गया बाद में, एक जीएमओ फूड। वो जो केमिकल हम बोते हैं आज वो ही खा रहे हैं, वो केमिकल जिसके थ्रू आप हर रोज बीमार हो रहे हो। और बीमार आप हो नहीं, आज किसी भी मेडिकल में जाइए, किसी कहीं भी जाइए, हर मेडिकल में लाइन लगी हुई है। तो इसके पीछे भी हमारा जो खाना जो खराब किया गया है, जिसको 1972 में जो बताई, इस जो इन्होंने स्कीम चलाई थी, इसका नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम पे इन्होंने लोगों को ठगा, ओरिजिनल बीज भारत से गायब कर दिए गए। और ये जो बीज जिसके पास गए, इन बीजों का पेटेंट आप पता करोगे तो बिल गेट्स के नाम है, और वो बिल गेट्स अमेरिका का है। वो भारत की है, पेटेंट अमेरिका के पास। अमेरिका, इस ये बिल गेट्स, तो आप ये जो जहर उतारा गया इसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम है। अच्छा अच्छा, जो हमारे को जहर लगाया गया है। जी बिल्कुल। बाकी बात तो बाद में करेंगे। ये जहर जो आप कह रहे हो, मैं इस जहर का कैसे जहर, कहीं ना कहीं बताया तो यही कहा था कि अगर आप बीमारी से बचना चाहते हो तो ये जरूरी है। देखो मैं बताऊंगा, ये जहर मार्केट में लेके आए, ये लोगों को बचाने के लिए ऐसा दिखाया गया। आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो कोई बीमारी ऐसी होती है, मतलब एक घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, कि हो सकता है पूरे परिवार को हो जाए। ऐसा देखा कि पूरी गली को हो जाए, चलो पूरी गली को मान लेते हैं। आपने ऐसा देखा पूरे शहर या गांव को हो जाए। अब शहर गांव को भी देख लेते हैं, पूरे राज्य में हो जाए। अब राज्य की छोड़ो पूरे देश में हो जाए। अब इन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेला हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक साथ बीमारी कैसे आई? ये बात विचारणीय है कि एक साथ बीमारी पूरे वर्ल्ड में। अब देखो ये बीमारी लेके आए, मतलब बीमारी का लॉजिक देखो आप। इस बीमारी के बारे में सबसे पहले 2015 में बताता बिल गेट्स कि 2-4 साल 5 साल में एक महामारी आएगी जिससे बहुत लोग मरेंगे। मतलब क्या वो भविष्य देखता? वही बिल गेट्स जिसके बारे में मैंने बताया था इन बीजों का पेटेंट उसके नाम है। वो बताता 2015 में कि एक महामारी आएगी, बहुत से लोग उसमें मरेंगे। फिर उसके बाद टीवी में न्यूज चलाई जाती है, वो टीवी बताता महामारी आ चुकी है चाइना के अंदर। अब चाइना के बाद इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाया जाता है। किस टाइम लगाया जाता है? जब इन्होंने ये बोला, इन्होंने पहला केस पकड़ा कर्नाटक के अंदर 2019 में, और 2020 में इन्होंने मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया। अब ड्रामा देखो क्या था, इन्होंने जो 19 में पहला केस पकड़ा, इसी के नाम पे तो इन्होंने इसका नाम रख दिया। नाम क्या रखा था मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं है, नाम मैं इसलिए ले रहा क्योंकि वीडियो को दिक्कत हो सकती है। ये 19 के नाम पे बीमारी का नाम रखा, क्योंकि 19 में पहला केस पकड़ा। अब 20 में जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, तो ये चीज देखने गौर करने की बात है, जब केस लगाया तो 30 ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 केस थे, यही थे। सभी ने देखा था टीवी पे, इतने केस भारत के अंदर हो चुके हैं, लॉकडाउन लगाना मतलब मजबूरी है, चलो ठीक है लगा दिया लोगों की भलाई के लिए। क्या उस टाइम वो 30-40 केस रुके? वो तो कई गुना, मतलब डबल होते जा रहे थे वो तो। फिर लॉकडाउन का क्या फायदा था? मतलब समझा किसी ने ये बात नहीं उठाई, जब केस बढ़ ही रहे हैं तो फिर ये लॉकडाउन किस लिए? इसमें और चीज आती है। अब फिर इन्होंने क्या किया, एक लोगों के अंदर एक दिमाग में बात डाल दी कि ये बीमारी जो है 60 साल से ऊपर वाले लोगों को होनी है, क्योंकि उसके अंदर क्या था कि उन लोगों की, हमने भी मान लिया कि उन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है 60 साल से ऊपर, हमने मान लिया ठीक है। इन्होंने ये ड्रामा वहां से शुरू करके ने धीरे धीरे ये क्या किया, इन्होंने 40 साल पे लेके आए, किसी ने नहीं पूछा। अब 40 साल तक भी ठीक था, ये लेके आए 20 साल पे। अब 20 साल का युवा और पूरे वर्ल्ड का युवा इस बीमारी से ग्रस्त होना कैसे हो सकता है? वो कैसे नहीं हो सकता, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं उसका भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद ये 11 साल पे लेके आए। अब 11 साल के बच्चे को, मतलब हम समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा बच्चे की अगर हड्डी भी टूट जाए ना, उसको आप सीधा करके और आप कोई लकड़ी वगैरह रख के भी बांध दो, वो जुड़ जाएगी। मतलब प्रकृति का इतना अच्छा सिस्टम है, कितनी अच्छी इम्यूनिटी है बच्चे की, क्या वो बीमार हो सकता है? एक बीमारी एक नॉर्मल है। देखो बीमारी जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बताते हैं, कभी कभार बीमार होना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन ऐसी क्या बीमारी हुई कि
11-11 साल के बच्चों को तो पैदा होते ही लगा रहे हैं भाई साहब, पैदा होते ही। अब एक चीज और देखो, चलो इन्होंने वैक्सीन लगा दी, अब ये बोल रहे हैं कि ये बूटी लगवाओ, बूटी लगवाओ, ये बूटी लगवाओ, इसे बीमारी से बचाओगे, ठीक है लगाओ। भाई लगाने का इन्होंने एक सर्टिफिकेट बना दिया, उस सर्टिफिकेट पे ये तो नहीं लिखा आपको दोबारा नहीं होगी, ये तो जरूरी था। अब इससे पहले लोगों को कैंसर भी हुए होंगे, पता नहीं कितनी बीमारियों से लोग मरे हैं, यहाँ तक कि डेंगू से भी मर जाते हैं, चिकनगुनिया से भी लोग मरे, नॉर्मल बुखार से भी मरे हैं, जो मतलब अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, इस तरीके से भी मरते हैं। क्या उनका और 90% 95% लोग गरीबी के इस हालात में हैं जो इलाज करवा ही नहीं पाते हुए ऐसे मर जाते हैं। तो क्या सरकार ने उनके पास कभी उनको जबरदस्ती की? सही बात है। या किसी बीमारी का सर्टिफिकेट बनाया हो? सही बात है, तो किसी का दिल है तो कराओ इलाज, नहीं तो या ये बोला हो इस बीमारी की दवाई नहीं लोगे तो आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा? बोला कभी ऐसा? नहीं बोला। लेकिन हम लोगों का क्या है, हमारी बुद्धि को इतना खराब कर दिया इन्होंने, सारा दिन फोन फोन मिला हुआ, यही है, टीवी चलाओ यही, अखबार ले लो सारा यही, कुछ कहीं की भी देख लो यही ड्रामे शुरू कर दिया इन्होंने, मतलब सोचने की एक क्षमता जो थी वो खत्म कर दी इन्होंने। अब इसके पीछे एक सवाल आता है जो लोगों ने पूछा कि बीमारी अगर नकली थी तो इतने लोग मरे कैसे? हाँ, ये सवाल है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि ये बीमारी अगर फर्जी थी जैसे हम बोलते हैं तो इतने लोग मरे कैसे? अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, बचपन से में क्या पढ़ाया गया है कि हम ऑक्सीजन से स्वस्थ रहते हैं या ऑक्सीजन के बगैर भी हम जी सकते हैं, रह सकते हैं? बिना ऑक्सीजन के तो रह नहीं सकते। अब आप ऑक्सीजन को रोक लो, अब कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ दो और कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते रहो, क्या होगा? मर जाएंगे। हमारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, सोचने की क्षमता कमजोर होती चली जाएगी, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा लोगों को? अब नंबर एक तो इन्होंने ये मुंह का पट्टा, जिसको हम बोलते हैं मुंह का कच्चा, कच्चा ही है लोगों ने, मतलब सोचने की ये सोचा ही नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। दूसरी चीज, हमने 5वीं क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि मरने के बाद कोई डेड बॉडी वायरस नहीं फैला सकती। अब वायरस क्या होता है? वायरस होता है एक तो हम सांस के थ्रू लेते हो या हमारे अंदर कुछ चीजें काम कर रही हो, जब हमारे शरीर के अंदर जो जीव है वो मरना ही तो मृत्यु होती है। हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो खत्म, हर चीज का एक टाइम, मरने के बाद धीरे 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 अलग अलग, वो एक अलग बात है, इस टाइम में ये चीज काम छोड़ेगी, इस टाइम में ये, लेकिन मरने के बाद कोई इंसान वायरस तो नहीं फैला सकता। इन्होंने एक डेड बॉडी भी नहीं दी, लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब यहां उठाया नहीं, ये बात भूल गए कि शरीर ऑक्सीजन से स्वस्थ रहता है, नहीं समझ आई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला भाई ये बुट्टी लगवाओ, अब बीमारी से बचोगे। अब देखो ड्रामा, अब आपने मान लो ये बुट्टी लगवा ली और मैंने नहीं लगवाई, अब ये मेरे लिए भी यही रूल है कि मुझे मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस करना पड़ेगा। आपके लिए भी यही रूल है, आप लगवा ली तो भी आपको सोशल डिस्टेंस करना पड़ेगा और मुंह पे पट्टा बांधना पड़ेगा। अब एक लगा दी, उसके बाद इन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, अब नहीं होगी। फिर उसके बाद अनिल विज टीवी पे आके सरेआम कहता है ये बात। दो चीजें देखना, एक तो सरेआम सबने देखी होगी ये बात, आपने भी देखी होगी, टीवी पे आके अनिल विज ने यह बात कही कि इस तारीख के बाद अगर आपने दो का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, दो नहीं लगवाई है, तो आप बस में नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, कुछ मतलब घर से बाहर जाने के लिए पाबंदी लगा दी। आपने देखा था, ये सबने देखा होगा, टीवी में आई थी। अब इसका हमने महाराष्ट्र में एक साथी अपने, उनकी 2 लड़कियां एक्सपायर हो गई थी इस बुट्टी के कारण। उन्होंने जब ये हाई कोर्ट में ये केस पहुंचाया तो वहां पे एक अल्फनामा पेश किया था मोदी जी ने कि हमने किसी के पास कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि अगर आप आरटीआई लगा के पता करोगे मैंडेट नहीं था। अच्छा, कंपलसरी नहीं था, तो हमारे नहीं, वैसे जबरदस्ती करी मेरे पास इसके प्रूफ पड़े हैं फोन में, ये पूरे दस्तावेज हमारे पास, आरटीआई हमने लगाई, देंगे, मैं आपके पास भेजूंगा, आप दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। तो वे चीज देखिए, कोर्ट में लोगों को लेके जाते हैं तो ये बोल देते हैं हमने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लोगों ने अपने आप लगवाई। दूसरी तरफ ये टीवी पे आके यही बोल देते हैं यही लोग, इन के छोटे अधिकारी, कि आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये क्या था, लोगों को समझ नहीं आई। अब मान लो आप कोई, मैं आपको एक गोली देता हूं सर के दर्द की, मैं बोलता हूं इसको खा लो, आप कल सर में दर्द नहीं होगा, खाओगे आप?
हाँ, अगर आप कह रहे हो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कल नहीं होगा। कल नहीं हुआ क्या मतलब है? कल तक तो मैंने ये नहीं कहा सिर का दर्द हो रहा है अभी ठीक हो जाएगा, मैंने बोला इस गोली को खाओ और कल नहीं होगा। ना ना ना। तो फिर ये सब ने क्यों ली? चलो ये बीमार के लिए थी, पहली बात तो बीमार के लिए भी नहीं थी, क्योंकि बीमार के लिए थी तो सर्टिफिकेट क्यों बनाया? सर्टिफिकेट बनाया तो इन्होंने गारंटी क्यों नहीं ली? अब ये बोल रहे हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन से न्यूज देनी शुरू कर दी है कि एक नया और हाँ, ड्रामा एक बार शुरू करेंगे दोबारा से ये। फिर से। और ये भी बोला उसका जो डेथ रेट था वो था 2 से 3%, जो पिछली महामारी थी। अब जो नई आएगी इसमें 40 से 70% लोग मर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तो विश्व को खत्म कर देंगे। वो मैं बताऊंगा, ये पूरे विश्व को ही खत्म करने की एक साजिश है, अच्छा अच्छा। पूरे विश्व को। इसी इसी के थ्रू कोई और तरीका है? और बहुत सी चीजें हैं, अच्छा। बहुत सी चीजें हैं। तो ये ड्रामा इन्होंने शुरू किया, लोगों ने समझ कुछ नहीं, किसी ने कोई सवाल नहीं किया कि ये सब क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है और इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा। लेकिन लोगों को 1 साल जब ऐसे ही ये शिकार होते चले गए, तो जब लोगों को पता चला कि जब खाने का घर में कोई अनाज का कोई दाना नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, ना हमारे पास बैंक में है, ना कैश है, ना कुछ है, तो लोगों को पता चला कि कितने बर्बाद हुए हैं। अगर आप लोगों के पास अब जाओगे तो लोग एक दिख रहे हैं चलते फिरते, लेकिन किसी के पास कोई भी साधन नहीं है कि वो 2 दिन खाली बैठ के परिवार को चला ले, या डेली करते करते भी वो कुछ कमा नहीं पा रहा। तो ये हालात आपने देखे हैं। हाँ, हाँ।